एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के विरोध का लोगों से आह्वान किया है। वहीं पसमानदा मुसलमान मोदी सरकार के इस फैसले को मील का पत्थर बता रहे हैं। पसमानदा मुसलमान के तरफ से बताया गया कि ये मील का पत्थर है। उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा हमें दरी बिछाने तक ही सीमित रखा है, जबकि मोदी सरकार ने हमेशा पसमानदा मुसलमानों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। अब ये देख लीजिए, जिस पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे थे, चाहे बीजेपी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था अपने संबोधन में, इसके अलावा तमाम पार्टियां भी जिक्र करते रही हैं, खास करके वो मुस्लिम समाज भी जो खुद को इस वक्त बताता है कि पसमानदा मुसलमानों के साथ है, वो उनके भले के लिए यूसीसी का वो विरोध कर रहे हैं। वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगा। सुनिए जरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जहां तक रही तो एक सामान कानून की बात हो रही है। बिल्कुल ना, में हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ नाइंसाफी होती चली आ रही है, हो सकता है कि हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं वो भाजपा सरकार के इस कानून के लाने से नाइंसाफियाँ बंद हो जाएं, हमारे साथ भी इंसाफ हो। और यही उम्मीद पसमानदा समाज मोदी जी से रखता है। मोदी जी के आने से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमें हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा। हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना, नारे लगाना और सिर्फ यही तक सीमित रखा गया। हमें कभी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी नहीं मिली। पसमानदा समाज इस कानून को लेकर खुशी की लहर है और हम इस कानून का स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा कि आज़ादी से अब तक किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने जो मुसलमानों के अंदर पसमानदा तबका है उसके बारे में कभी कोई गौर फिक्र नहीं किया। मोदी जी के आने से पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमें हिस्सेदारी के नाम पे जीरो रखा। हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना, नारे लगाना और तो देखिए, पसमानदा मुसलमानों को सुना आपने, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमसे हमारा हक छीना गया है, कभी भी हमें हमारा हक नहीं दिया गया है, सिर्फ हम दरी बिछाने तक ही सीमित रहे हैं। आज अगर कोई इंसान इस तरीके की बातें रखता है तो आप सोचिए कि अंदर कितनी पीड़ा होगी उसके। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, जिस चीज का वो हकदार है वो उसे मिल नहीं पा रहा है, उसे पीछे धकेला जा रहा है इस समाज में। मोहम्मद अफाक आपने भी सुना होगा, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चिट्ठी निकाली गई। अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि आपने अपने ही मजहब के सभी लोगों से राय ली है या फिर बाकी मुसलमानों पर आप लोगों ने ये एक फरमान सुना दिया है, ये आपका फैसला आपने एक तरीके से थोप दिया है कि आप इसका विरोध ही कीजिए? देखिए, ऐसा है कि पसमानदा समाज, हमारे वहाँ कोई समाज है ही नहीं, हमारे वहाँ सिर्फ एक है मुस्लिम समाज, और जो बांट रहा है वो अपने आप को बांटे। हम लोग फर्क नहीं समझते हैं ना, हमारे वहाँ हम लोग वहाँ जो एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आयाज, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। ये बांटने की राजनीति पता नहीं वो किस तरह से चलिए उस चीज को, वो शब्द से आपको आपत्ति है, मैं उसको भी हटा के सवाल पूछ लेती हूँ। यही कहा गया ना कि अभी हम लोग इन चीजों से वंचित रहे हैं। अब तक की सरकारों ने सिर्फ हमसे छलावा किया है, सिर्फ हमसे वोट मांगा है, बात जब आती है हमारी हिस्सेदारी की तो हमें नहीं दी जाती है। क्या कहेंगे फिर उस पे आप ही के समाज से ये लोग थे ना जिनको अभी सुनवाया मैंने, वो कह रहे हैं कि यूसीसी लागू करना मील का पत्थर साबित होगा। सरकारों ने दरिया बिछाई है, इस सरकार ने हमें क्या दिया? इस सरकार ने हमें क्या दिया? हमारी धार्मिक जगहों पे हमारी बाबरी मस्जिद ले ली, हमें 3 तलाक जबरदस्ती हमारे थोप दिया गया। एक सेकंड, 3 तलाक जबरदस्ती आपने थोपा गया? सुन लीजिए, उन महिलाओं को इससे राहत मिली है जो इसका भुक्तभोगी है। केसेस कितने कम हो चुके हैं आपने देखा है, कैसे कैसे केसेस आते थे, इससे वाकिफ होंगे आप। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या करूं इस चीज के लिए? इस सरकार ने हमें क्या दिया? आलोक अवस्थी क्या दिया आपने, बताइए आज। ठीक है, पूछ लेते हैं। आलोक अवस्थी क्या दिया आपने, ये बताइए। क्यों ये आपके साथ खड़े हो, क्यों माने ये आपकी बात? मैं जो भी सज्जन ये बैठे हैं मुस्लिम स्कॉलर के नाम पे, मुझे लगता है इनको अभी कुरान को ही ठीक से पढ़ना चाहिए। अगर ये कुरान को पढ़ेंगे तो मुस्लिमों के लिए क्या उसमें निर्देश दिए हैं उसको स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यह उसमें से छांट करके कुछ चीजें तो ले रहे हैं, बाकी चीजें जो उसमें वो छोड़ दे रहे हैं। शरीयत को ये मानते ही नहीं है। ये शरीयत में भी अपने हिसाब से चीजें तय करते हैं कि क्या हमको अच्छा लग रहा है वो हम लेंगे, बाकी चीजें नहीं लेंगे। जहां तक कि 3 तलाक की बात है, देश के संसद ने उसको कानून बनाया है और वो सर्वसम्मत से पास हुआ है।
उसको देश के कानून को मानने की बाध्यता भी जो है कुरान में है कि जिस देश का जो कानून होगा उसको आप मानेंगे। सारी जो है परेशानी मुसलमानों के लिए आप लोग आएंगे, पूरे देश के लिए आए, मुसलमानों को उद्धार करने आए, मुसलमानों को बांटने की को भी आप जो है तो क्या देश के कानून को मानते नहीं, और देश के कानून को अगर आप नहीं मानेंगे तो आप इस्लाम से भी खारिज होंगे, कुरान के हिसाब से आप खारिज होंगे। जब आप देश कानून को नहीं, मुझे बताइए क्या इस्लाम में क्या कुरान के बाद सुन तो लीजिए, कम से कम सुनने की तो क्षमता रखिए। इसीलिए मैंने पूछ लिया अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने क्या किया है। आप में सुनने की भी क्षमता नहीं है। मोहम्मद अफाक, कैसी बातें किए जा रहे हैं। देखिए, जब इस तरह के लोग आएंगे और अपने को बता देंगे स्कॉलर, तो ये बड़ी हैरानी होती है जो स्वयं कुरान को नहीं मान रहे हैं। देश के कानून को मानने के लिए कुरान ने कहा है आप जिस देश में रहेंगे उसका कानून सर्वोपरि है। और जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो निर्णय लिया राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, ये उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो कानून बन चुका और मंदिर बन रहा है। 3 तलाक का कानून देश की संसद ने पास किया, वो कानून बन चुका है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप देश को क्यों बांट करके देखना चाहते हैं? मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं? 3 तलाक में अगर उनको अगर खुशी मिली है और वो उनको एक कानूनी रास्ता मिला है अपना जीवन बचाने का, तो उससे आपको क्यों आपत्ति हो रही है? उसमें आपके कौन से कानूनों को उन्होंने बंद कर दिया है? मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, देश को बांटिए मत। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बताइए। और आप जहां तक भाजपा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको सुरक्षा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको गरीबों को पिछले 2 वर्षों से लगातार राशन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबों को छत दे रही है, घर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी फ्री में बिजली हो गया, ठीक है। शोएब सिद्दीकी, अरे मोहम्मद अफाक चुप हो जाइए। सवाल भी खुद करते हैं और सुनना भी नहीं होता है। फीस कितनी बढ़ गई, उसके महंगाई, शोएब कहाँ पहुंच गया, बच्चों शोएब सिद्दीकी, और महंगाई किस सरकार में नहीं थी सर? महंगाई किस सरकार में नहीं थी? शोएब सिद्दीकी, इसमें ज्यादा है जी। बिल्कुल अपनी बात रखिए सर। जी देखिए मैडम, ऐसा है कि जिस तरह की यहाँ बहसें हो रही हैं दूसरे वे में चला जा रहा है। जैसे भी एक प्रवक्ता साहब ने कहा था कि मुस्लिम औरतों को मुसलमान हक नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, उनको हक उनको मिलता है। और जहाँ तक बैंक में ब्याज वाली बात है तो ऐसा नहीं है, जिनके अकाउंट रहते हैं वो एक कानून के दायरे में मामला रहता है, वो ब्याज के लेते भी हैं, किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, ये पस पर्दा की बात है, जब तक उनसे तफसील से बात न कर ली जाए। और अभी जहाँ तक भी मेरे बड़े भाई ने एक बात कही, पसमानदा नहीं है मुसलमान एक है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए अभी क्या यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भ्रम फैला रहा है? जी जी जी, तो मैं इनकी बात मुकम्मल कर दूं। जो पसमानदा का नहीं होता, ऐसे मुस्लिम होता है, तो ईद उल अज़हा में 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें एक पसमानदा को ही दिया जाता है और दूसरा रिश्तेदारों को दिया जाता है। तो इस तरह की बातें ना फैलाई है। मेरा सिर्फ ये कहना है, जिस तरह कि हमारे यहाँ तलाक लिखी होता है, जब तलाक दे दिया जाता है तो उसमें 3 महीना 10 दिन की जो है वो इद्दत होती है। तो इस तरह देखिए बात मुकम्मल होने का, देखिए पहले मैं बात मुकम्मल, आप अपनी बोले, मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरी बात में ना टोकिए, मैं जब कर लूँ आप बोलिए। मैं हिमायत की बात में जनरल बात कर रहा हूँ। ये हमारी कमजोरी है कि मैं अपनी बात को मंजर-ए-आम पे नहीं रख पा रहा हूँ, जबकि मुझे मौका मिल रहा है कि अपनी बात तो रखिए। उसमें ये कि जब तलाक होता है तो 3 महीने 10 दिन का होता है, उसमें इद्दत होती है, उसमें उनको खर्चे दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। और शौहर जब खत्म हो जाता है तो उसके 4 महीना 10 दिन का होता है मामला। उसके बाद उस औरत को हक होता है कि वो अपनी शादी कर सकती है। क्यों कर सकती है? पसे पर्दा की बात है। और कुछ मुल्कों में, जिस तरह की भी आपने बताया, कुछ मुल्कों में ये कानून लागू कर दिया गया है। तो हमारे बड़े बड़े आलिमों की जिम्मेदारी बनती है ये, और हमारी भी बनती है कि हम उस मुल्क से बात करें और वहां की ड्राफ्टिंग देखें कि शरीयत में कैसे हुआ है, और उसको मैं अपनी बात प्रधानमंत्री तक बोलूं। अब यहाँ पर आके एक दूसरे वे मिले जाना, मैं समझता हूँ ये बात अच्छी नहीं होगी। और अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की हमारे वहाँ ये है कि मुस्लिमों में आप जो अपनी पूरी जायदाद लड़के को नहीं दे सकते हैं, 1/3 सिर्फ आप वसीयत कर सकते हैं। इंतजार करना चाहिए। अब देखिए, मैंने सीधे आपसे सवाल पूछा था, आप चीजें गिनवाने लग गए। वक्त की कमी है मेरे पास सर, इसीलिए सीधा पूछ लिया था। जो चिट्ठी सामने आई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, क्या वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है? जी जी, ये पूछा था मैंने। देखिए जी, मैं आवाज असल में मैं सुन नहीं पाया था स्पीकर से। मैं देखिए, भ्रम फैलाने की कोई बात नहीं है, हर आदमी अपनी सियासत कर रहा है। जब एक बात सामने आ गई है, मुल्क के प्रधानमंत्री ने यह बात कह दी है कि
1 महीने का टाइम मिला है कि हर आदमी अपनी बात रखे, शरीयत के बारे में रखे। तो आप किसी समुदाय को भड़काने का, खास मुस्लिम को भड़काने के काम ना करें।